हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेंथेनाइट का जो एक्सट्रैक्शन है वो प्राप्त करना, यानी लेंथेनाइट को हम अलग करेंगे। सो हमारा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका हिंदी में नोट चाहिए होगा तो मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट में मैंने इसका हिंदी नोट अपलोड कर दिया है। थंबनेल थोड़ा सेम है, आपको तुरंत मिल जाएगा ये चीज़। मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। एंड उसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ आके आप मिला लीजिएगा, क्योंकि नोट थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेंथेनाइट इज़ मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोनाजाइट मिनरल्स, यानी कि जो आपका लेंथेनाइट है उसमें जो मोनाजाइट मिनरल्स है उसके उपस्थिति में, ठीक है। अगर मोनाजाइट मिनरल है उसके साथ हम क्या करेंगे, लेंथेनाइट को अलग अलग करेंगे मोनाजाइट की सहायता से, मोनाजाइट मिनरल की सहायता से। सो हमारा पहला टॉपिक है, यानी कि पहला हमारा जो प्रक्रिया है वो ये रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स, यानी कि जो आपका मिनरल्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोनाजाइट मिनरल्स इज स्टार्टेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। यानी कि आपका जो मोनाजाइट है उसको क्या करेंगे, पहले सेपरेट करेंगे, ठीक है। और सेपरेट किससे करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन करेंगे, ठीक है। ग्रेविटी सेपरेशन से हम उस मेथड से क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे उसका। तो हम इसका विधि किस तरीके से इसको अलग करेंगे देखते हैं। In this method, the monazite mineral is ground to a fine पाउडर, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको पहले पाउडर की तरह क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे, किसको, मोनाजाइट मिनरल्स को, ठीक है। एंड देन वॉश्ड विथ रनिंग वाटर टू सेपरेट आउट द हेवियर पीसेस ऑफ मोनाजाइट सैंड। अब क्या करेंगे, इसको पानी में क्या करेंगे, खंगालेंगे। पानी में आप देखते हो कभी कभी किसी चीज़ को अलग करने के लिए क्या करते हैं, हम पानी में डाल देते हैं तो बड़ा वाला पार्टिकल नीचे चला जाता है तनी में और छोटा पार्टिकल ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बड़ा पार्टिकल है वो जल में नीचे बैठ जाएगा और जो आपका ख़राब है, ठीक है, जो छोटे पीस हैं वो जल में तैरने लगेंगे, ठीक है। अदर इम्प्यूरिटीज आर वाश्ड अवे विथ वाटर, यानी कि जितना भी आपका इम्प्यूरिटीज, यानी कि आपका जितना भी अशुद्ध है, ठीक है, अशुद्ध चीज़ है, यानी जो कचरा वगैरह जैसा कुछ होगा वो क्या होगा, पानी में गंदा जो चीज़ इसके लिए ठीक नहीं है वो क्या होगा, पानी में रहेगा, तो हम पानी के द्वारा इसको अलग कर देंगे। द हेवियर मोनाजाइट पार्टिकल्स are then dried and fed to a magnetic separator, यानी कि आप क्या करेंगे, अब जो बचा हुआ चीज़ है, ठीक है, जो हैवी पार्टिकल बचे हुए थे तली में, उसका क्या करेंगे, हम थोड़ा सा उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। और अलग करने के बाद उसका मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। हेयर मोनाजाइट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ लेस मैग्नेटिक, यानी कि ये आपका मोनाजाइट जो है वो अलग क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाकी पार्टिकल से मोनाजाइट जो रेत है उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसको मोनाजाइट को जो आपका वो है, एक लाइन मैं भूल गई बताने के लिए कि अगर मोनाजाइट रेत को आप मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेट मेथड से अगर अलग कर रहे हो तो उससे पहले क्या करेंगे, मोनाजाइट रेत को मोनाजाइट मिनरल्स को सुखा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो गीला था, पानी में डुबाया था, याद होगा आपको, खंगाला था हमने पानी में। एवरेज कंपोजिशन हम देख लेते हैं। एवरेज कॉम्पोजिशन हमें मिला क्या, जो हमें थोरियम ऑक्साइड मिला, ठीक है, जो 70.5% है, एंड हमें सीरियम ऑक्साइड मिला, ये 30% है, ठीक है। और आपका रूरल जो रेयर सॉयल मिला, यानी कि आपका एकदम दुर्लभ जो मिट्टी होता है वो मिला हमको 32%, ठीक है। P2O5 हमारा 29% एंड SiO2 हमारा 1.5% प्राप्त हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त हुए। नेक्स्ट हमारा सेकंड है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बताया क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप इतना लेंदी टॉपिक को लिख पाओ। सो मैंने बुक से इसको एकदम शॉर्ट फॉर्म में निकाल करके आपके लिए नोट बनाया। आप चाहे तो बुक से भी मिला सकते हो, बुक से भी पढ़ सकते हो, और अगर आपको इसको एकदम थ्योरी टाइप से लिखना है तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। सो बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, यानी कि क्रैकिंग ऑफ द मिनरल्स। अब क्या करेंगे, हम मिनरल्स को तोड़ेंगे, क्रैकिंग ऑफ द मिनरल्स यानी तोड़ेंगे बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब जो कॉन्सेंट्रेटेड है उसको H2SO4 से हम अलग करेंगे, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड मोनाजाइट मिनरल्स, अब फिर से हम मोनाजाइट मिनरल्स लेंगे, हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 at
210 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 आवर्स, यानी कि हम क्या करेंगे इसको 210 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे 4 घंटे तक इसको गर्म करेंगे। किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट है हमारा, इससे हमें विस्कस पेस्ट प्राप्त होगा। ठीक है, विस्कस पेस्ट जब हमको प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ट्रीटेड विथ वाटर, यानी कि आप इसको ट्रीट करेंगे वाटर से, तो हमको दो चीज़ें प्राप्त होगा, एक रेसिड्यू और एक सॉल्यूशन। रेसिड्यू यानी आपका होता है अवशेष, यानी कि हमें लास्ट में जो मिलेगा, जो हमें वहाँ पे शुद्ध चीज़ मिल चुकी है वो है अवशेष। सो हमको सिलिका एंड जिरकॉन प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो हमें सिलिका और जिरकॉन प्राप्त हो चुका है, तो हम इसको साइड में डाल देंगे। ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं, ये हमारा निकल चुका है, तो इसको हम अलग कर देंगे। हम फोकस करेंगे मेन सॉल्यूशन पर। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमें जो प्राप्त हुआ है, इस सॉल्यूशन हमें क्या प्राप्त हुआ है, सल्फेट ऑफ लेंथेनाइट एंड थोरियम प्लस H3PO4। ठीक है, हमें ये सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है, ये प्लस H3PO4 है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये हमें सोल्यूशन प्राप्त होगा। इसको हम ट्रीटेड विथ डाइल्यूट Na2P2O7 के साथ हम इसको क्या करेंगे ट्रीट करेंगे। ट्रीट करें पर हम फिर से अवशेष प्राप्त होगा, रेसिड्यू प्राप्त होगा, जो हमारा होगा THP2O7 2। ठीक है, ये हमारा इसको ट्रीट करने में प्राप्त हुआ है, लेकिन हम इसमें ध्यान नहीं देंगे, ये हमारा अलग हो चुका, इसका कोई वर्क नहीं है, तो इसको हम अलग कर देते हैं। हम इसमें फिल्ट्रेट को देखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा फिल्ट्रेट होकर क्या प्राप्त हुआ है, एसिड ट्रीटेड H2C2O4। हमें ये चीज़ जो फिल्ट्रेट प्राप्त हुआ है, ठीक है, उसको हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। H2C2O4 आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है। हम ऑक्जेलिक एसिड के साथ जब इसको हम क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा आपका, ये हमें एक सोल्यूशन प्राप्त होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, हमको ये वाला सोल्यूशन प्राप्त होगा। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सो ये आपका हमें ये सोल्यूशन प्राप्त हुआ। क्या सोल्यूशन है, Ln3C2O4 3, नीचे आपका THC2O4 2 एंड ZrOC2 4। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ऑन बॉइलिंग विथ, यानी कि इसको हम गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे ऑन बॉइलिंग विथ NH4 2C2O4। ठीक है फ्रेंड्स, इससे हम जब बॉयल करेंगे तो हमको फिर से दो चीज़ें प्राप्त होगा, एक रेसिड्यू और एक सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम रेसिड्यू और सोल्यूशन को देखते हैं। ये हमारा है रेसिड्यू, यानी कि Ln3C2O4 3, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये हमारा क्या है सोल्यूशन, दो ठो प्राप्त हुआ, THC2O4 2 और सेकंड है हमारा ZrOC2O4। इसको हम साइड वे कर देंगे। ठीक है, इसका हमें काम नहीं, अब इसका मिल चुका है, ये प्राप्त हो चुका है हमको, तो हम इसको क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो इस Ln3C2O4 3 को हम क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड Na2SO4 के साथ क्या करेंगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, अलग करेंगे। सो हमें फिर से दो चीज़ें प्राप्त होगी, रेसिड्यू और सोल्यूशन। सो रेसिड्यू हमें मिलेगा डबल सल्फेट, एक मिनट फ्रेंड्स, डबल सल्फेट्स ऑफ लाइट लेंथेनाइट्स, यानी कि हमें यहाँ हल्के डबल सल्फेट वाले लेंथेनाइट्स मिलेंगे। ठीक है, ये हमको क्या मिला, हल्के डबल सल्फेट वाले लेंथेनाइट्स मिल गए, और ये हमें कॉमन सल्फेट ऑफ हैवी लेंथेनाइट्स मिल गए। सो हमें लेंथेनाइट्स प्राप्त हो चुके हैं, जो हमारा दूसरा है। ठीक है, दूसरे तरीके से हम ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ हम क्रैक करके कर रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। सो हमें यहाँ तोड़ के हम क्या कर रहे हैं सारी चीज़ें का निष्कर्षण यानी निकाल रहे हैं, इसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें बाय NaOH के साथ अगर हम इसको क्या करेंगे सोल्यूशन को क्या करेंगे अलग करेंगे, तो मोनाजाइट मिनरल हमें फिर से लेना है, मोनाजाइट मिनरल फिर से लेना है, और उसको करना है डाइजेशन बाय NaOH एट 140 डिग्री सेल्सियस 73% एंड एक्सट्रैक्शन विथ वाटर, यानी हम इसको क्या करेंगे NaOH को 140 डिग्री सेल्सियस में 73% पर क्या करेंगे एक्सट्रैक्शन विथ वाटर, यानी वाटर के साथ एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अलग करेंगे, किसके साथ, वाटर के साथ, पानी के साथ। सो हमें इम्प्योर हाइड्रस ऑक्साइड सल्यूट्स मिलेगा, यानी कि हम क्या मिलेगा प्योर, यानी कि हमें क्या अशुद्ध हाइड्रस ऑक्साइड जो कीचड़ सल्यूट्स यानी क्या होता है आपका कीचड़ होता है, हमें कीचड़ प्राप्त होगा। ठीक है,
सो उस कीचड़ को भी अब हमें शुद्ध करना होगा। सो ऑन बॉइलिंग विथ एक्वस HCl एट pH 3.5%, यानी कि जिसका हमारा pH 3.5% है उसके साथ हम क्या करेंगे, HCl जो जल की तरह है यानी कि जो लिक्विड में है, HCl को क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। ठीक है, बॉयल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, क्रूड थोरियम ऑक्साइड रेसिड्यू, यानी कि हमें अवशेष प्राप्त होगा क्रूड थोरियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, थोरियम ऑक्साइड को हमें आगे इसको कंटिन्यू करना है। फिर हमें प्राप्त होगा इम्प्योर LnCl3 सॉल्यूशन। सो हमें यहाँ पे देख सकते हो आप LnCl3, लेकिन ये क्या है, इम्प्योर है, यानी ये प्योर नहीं है। तो इसको प्योर भी बनाना होगा, तो हम फिर से इसको ट्रीट करेंगे। सो हम ट्रीट करेंगे 3BaCl2 प्लस Ln2SO4 3 के साथ इन स्टियोकेमिस्ट्री अमाउंट्स के साथ हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा RaSO4 is precipitated by precipitation of BaSO4, यानी कि आपको क्या प्राप्त होगा, अगर आप इसको ट्रीट करोगे तो ये हमको प्राप्त होगा क्या, RaSO4। ठीक है, इसको RaSO4 का अगर हम क्या करेंगे, निष्कर्षण निकालेंगे तो BaSO4 प्राप्त होगा हमको। सो हमें मेन काम क्या है, LnHCl3 प्राप्त हो गया, यही हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि हमको लेंथेनाइट ही प्राप्त करना था। सो हमें यहाँ शुद्ध लेंथेनाइट प्राप्त हो गया जिसमें Cl3 मिला हुआ है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो सॉरी, एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और आपको अगर इसका हिंदी नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज़ आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाके प्राप्त कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।